Good morning, dear students. My name is Manoj Kumar, and I once again welcome you all on this official YouTube channel of the Guiding and English Classes. Dear students, today we are going to cover something really special, something very informative. Please pay attention and be with us till the end of the video. अरे भाई, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, हम घर पहुंचने ही वाले थे, अब बारिश होने ही वाली थी। अरे तुम कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, मूवी शुरू होने ही वाली है। अरे सर, मैं आपको बताने ही वाला था। अरे भाई, मैं आपके पैसे देने ही वाला था। सर, मैं आपको इन्फॉर्म करने ही वाला था। हम एक नई जिंदगी शुरू करने ही वाले हैं, करने ही वाले थे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने इस प्रकार के बहुत सारी एक्सप्रेशंस अपनी लाइफ के अंदर लोगों को यूज करते हुए सुना होगा, आपने खुद ने भी यूज किया होगा। और ये ऐसे एक्सप्रेशंस है डियर स्टूडेंट जो कि हमारी डेली लाइफ के अंदर हमारे काम आते हैं, हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। इस प्रकार के एक्सप्रेशंस, इस प्रकार की बातें हम रोज यूज करते हैं। तो किस प्रकार से कहेंगे हम ये सारी बातें, किस प्रकार से ये एक्सप्रेशन दिया जाता है, किस प्रकार से हम इस प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। डियर स्टूडेंट, अगर आपको कुछ इस प्रकार के एक्सप्रेशंस अगर आपको देने हैं, अगर आप भी चाहते हैं आप इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाएं, तो आप लोगों को बता दूं कि ऐसे एक्सप्रेशंस है वो हम अबाउट टू के जरिए देते हैं। आप सभी लोगों को बता दूं, हम अबाउट टू के जरिए कुछ इस प्रकार के एक्सप्रेशन देते हैं कि आप कोई भी काम आप करने ही वाले थे, कोई भी काम आप करने ही वाले हैं, कोई भी काम आप करने ही वाले होंगे। ओके, अबाउट टू बेसिकली इमीडिएट फ्यूचर का एक्सप्रेशन देता है। जब आप अबाउट टू का यूज करते हैं तो आप जनरली आपको ये लगेगा कि शायद आप प्रेजेंट और पास्ट की बात कर रहे हो। भी आप कहना क्या चाह रहे हो कि आप कोई भी काम करने ही वाले हो, कोई भी आप करने ही वाले थे, मैं पहुंचने ही वाला हूं, मेहमान आने ही वाले हैं, वह जाने ही वाला था, हम सोने ही वाले थे। तो कहीं ना कहीं इसको देख के ये लगता है कि आप कोई भी काम करने ही वाले हैं या करने ही वाले थे, जो कि आपको प्रेजेंट या पास्ट नजर आता है। बट डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बता दूं कि जब आप अबाउट टू यूज करते हैं तो आप कहीं ना कहीं फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करते हैं। आप सोच के देखिए, अगर आप ऐसा बोलते हैं कि आप कोई भी काम करने ही वाले हो, इसका मतलब ये हुआ कि वो काम अभी हुआ नहीं, वो काम अभी होगा। हो सकता है 2 मिनट बाद हो, 2 घंटे बाद हो, लेकिन अभी हुआ नहीं। इट विल टेक प्लेस एट सम पॉइंट इन फ्यूचर। अगर आप बोलते कि आप कोई भी काम करने ही वाले थे, इसका मतलब ये हुआ कि ये काम पास्ट में हुआ नहीं था, ये आप करने वाले थे, पास्ट में हो सकता है जिस पॉइंट पे आप बात कर रहे हो उसके थोड़े समय बाद आप उस काम को करते। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बता दूं, अबाउट टू के जरिए हम जो एक्सप्रेशन देते हैं वो है कि आप कोई भी काम करने ही वाले हैं या करने ही वाले थे। स्ट्रक्चर क्या होगा, किस प्रकार से ये सेंटेंसेस बनेंगे, आप लोगों को बता दूं कि इसमें हम शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट से, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे यहाँ पे, ये डिपेंड करेगा कि आप काम को करने वाले हैं या काम को करने वाले थे। अगर आप किसी भी काम को करने ही वाले हैं तो आप प्रेजेंट टेंस की इज, एम, आर जैसी हेल्पिंग वर्ब आप यूज करें सब्जेक्ट के अनुसार। और अगर आप कोई भी काम को करने ही वाले थे तो आप वोज या वर का इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप वोज का इस्तेमाल करिए, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आप वर का इस्तेमाल करिए। डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हम सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे अबाउट। और टू के बाद में हम सभी को पता है कि टू के बाद में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आप किसी भी प्रकार का ऐसा एक्सप्रेशन देना चाहते हैं कि कोई भी काम आप करने ही वाले हैं, करने ही वाले थे, तो हम अबाउट टू के जरिए देते हैं। डियर स्टूडेंट, कोई भी काम होने ही वाला है, टाइम फ्यूचर का रहता है, दिखने में ऐसा लगता है कि आप प्रेजेंट या पास्ट की बात कर रहे हैं, बट आप लोगों को बता दो इसमें आप इमीडिएट फ्यूचर को शो करते हैं। कोई भी ऐसा काम जो अभी हुआ नहीं है वो इमीडिएट होने ही वाला है कुछ समय बाद। ओके, और इसके अंदर जो हेल्पिंग हम यूज करेंगे वो सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार इज, एम, आर या वोज वर्ब के जरिए हम इन सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, इसी स्ट्रक्चर को हम एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। एग्जांपल के जरिए इन चीजों को हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। आप सभी लोगों के सामने कुछ एक सेंटेंसेस मौजूद हैं डियर स्टूडेंट्स, आप इन पे ध्यान दीजिएगा। पहला सेंटेंस है वह बोलने ही वाला है, वह बोलने वाला है, वह बोलने ही वाला है। मतलब ये काम अभी हुआ नहीं है, ये काम अभी होगा निकट भविष्य में, हो सकता है 2 मिनट बाद, 2 सेकंड बाद, 15 मिनट बाद। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर कोई भी काम आप करने ही वाले हो, अभी किया नहीं है, और यहाँ पे है, इसका मतलब हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो इज, एम, आर में से कोई एक वर्ब होगा। चलिए ट्रांसलेट करते हैं डियर स्टूडेंट सेंटेंसेस को। सबसे पहला सेंटेंस है वह बोलने ही वाला है। सब्जेक्ट की अगर बात करें डियर स्टूडेंट्स, का सब्जेक्ट है वह, और वह का मतलब होता है ही, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमें इज, एम, आर में से एक वर्ब लेना है तो हम ही के साथ इज का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये स्ट्रक्चर यूज होगा अबाउट टू, ही इज अबाउट टू, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि है स्पीक। वह बोलने ही वाला है, ही इज अबाउट टू स्पीक।
नेक्स्ट सेंटेंस की अगर बात करें डियर स्टूडेंट, दैट इज बारिश होने ही वाली है। इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट वर्ब यूज करने वाला है, काम होने ही वाला है, अभी हुआ नहीं है। और हम सभी को पता है डियर स्टूडेंट, जब आप वेदर की बात करते हैं, जब आप मौसम बताते हैं, तो आप हमेशा डमी सब्जेक्ट इट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम इस सब्जेक्ट के तौर पे डमी सब्जेक्ट इट का इस्तेमाल करेंगे। और हम सभी को पता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार इट के बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे हम इज एम आर में से इज का इस्तेमाल करेंगे डियर स्टूडेंट, उसके बाद हो गया इट इज, और उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर अबाउट टू, इट इज अबाउट टू, और यहाँ पे वर्ब के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे रेन को। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, रेन नाउन एंड वर्ब दोनों की तरह इस्तेमाल हो सकता है। तो बारिश होने ही वाली है, कैसे कहेंगे, इट इज अबाउट टू रेन। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मुड़ते हैं डियर स्टूडेंट, हम घर पहुंचने ही वाले हैं। इसका मतलब घर अभी पहुंचे नहीं है, ये काम होने ही वाला है, हो सकता है 5 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट, 2 घंटे बाद। सेंटेंस का सब्जेक्ट की अगर बात करें डियर स्टूडेंट, इसका सब्जेक्ट है हमारे पास वी, और वी के बाद हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे प्लूरल जो कि है आर, उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर अबाउट टू, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड होम। ओके, हम घर पहुंचने ही वाले हैं, वी आर अबाउट टू रीच होम। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार के सेंटेंस मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इस एक्सप्रेशन का, इस स्ट्रक्चर का और डिटेल्ड अध्ययन और इसका डिटेल्ड प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों को मैं इस वीडियो के बाद प्रोवाइड करवाने वाला हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको सारी की सारी डिटेल वहां पे मिलने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड डियर स्टूडेंट, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज किया है। यहाँ पे काम आप करने ही वाले नहीं हो, आप यहाँ पे काम करने ही वाले थे। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो पास्ट की है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फोन करने ही वाला था, आपने ये फोन किया नहीं था। ये ऐसा काम था जो पास्ट में किसी पॉइंट पर होने वाला था, हुआ नहीं था। मतलब कहीं ना कहीं पास्ट के पॉइंट से भी आप फ्यूचर की बात कर रहे थे। आप मान लीजिए, आप अभी फिलहाल वर्तमान में आप यहाँ पे खड़े हो, आप बात बता रहे हो 2018 की, आप ये कहना चाह रहे हो कि 2018 में मैं यहाँ पे किसी व्यक्ति को फोन करने ही वाला था, आपने किया नहीं था। तो कहीं ना कहीं 2018 के लिए वो जो पॉइंट है वो फ्यूचर का पॉइंट है। डी स्टूडेंट याद रखिएगा। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है मैं आपको फोन करने ही वाला था। बात करें सब्जेक्ट की डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं, और मैं का मतलब हो गया आई। आई के बाद हम करने ही वाला था, इसका मतलब ये हुआ हम वोज या वर्ब में से एक वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और आई के बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार हम हमेशा वोज का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लगा देंगे आई वोज, उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा अबाउट टू, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कॉल, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, मैं आपको फोन करने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। बहुत बढ़िया। ट्रेन चलने ही वाली थी, इसका मतलब ये हुआ ट्रेन चली नहीं थी, वो चलती पास्ट में किसी पॉइंट पे। तो सब्जेक्ट की अगर बात करें डियर स्टूडेंट, तो हमारा सब्जेक्ट है ट्रेन, द ट्रेन, और ट्रेन जो है यहाँ पे वो सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे वोज का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर है अबाउट टू और लीव। ट्रेन के चलने के लिए हम यहाँ पे सही एक्सप्रेशन, सही जो वर्ड है वो लीव का इस्तेमाल करेंगे, या फिर डिपार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपार्ट का मतलब प्रस्थान करना। द ट्रेन वॉज अबाउट टू डिपार्ट, द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव। कुछ इस प्रकार के एक्सप्रेशन, इस प्रकार के वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर बात करें डियर स्टूडेंट, और वो है हम वह जाने ही वाला था। इसका मतलब वो गया नहीं था, वह जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट से थोड़ी देर बाद, कुछ घंटे बाद वो जाने ही वाला था। ओके, सब्जेक्ट की अगर बात करें डियर स्टूडेंट, इसका सब्जेक्ट है वह को हम कहेंगे ही, और ही के बाद में हम हमेशा वर्ब सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे जो कि है वॉज। हमारा स्ट्रक्चर होगा गोइंग टू अबाउट टू, और उसके बाद गो, ही वॉज अबाउट टू गो। डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे कुछ एक्सप्रेशंस। आप ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं इज, एम, आर, वोज, वर जैसे वर्ब यूज किए हैं, लेकिन दोनों सेंसेस के अंदर हम यहाँ पे बात फ्यूचर की कर रहे हैं। तो अबाउट टू एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम कहीं ना कहीं फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे इमीडिएट फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं, कोई भी ऐसा काम जो होने ही वाला है, अभी हुआ नहीं। डियर स्टूडेंट, इसी स्ट्रक्चर को लेके हमारे पास एक बहुत डिटेल्ड प्रैक्टिस सेट है जो आप सभी लोगों को द गाइडिंग एंड इंग्लिश क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल होगा, और आप डायरेक्टली इसको, इसका फाइल, इसका प्रैक्टिस सेट जो है वो हमारे जो इसके जो नंबर है, ऑफिशियल नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज करें, डायरेक्टली वो प्रैक्टिस आप मंगवा सकते हैं। एंड वी विल बी हैप्पी टू शेयर इट विद यू। ओके, इसी प्रकार के और एक्सप्रेशन जानने के लिए आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को ध्यान से करिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर स्पोकन इंग्लिश। थैंक यू सो मच।